दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। अभी पिछली कुछ वीडियोस को देख के आपको आइडिया तो लग गया होगा कि कंपनी का मार्केट के अंदर प्लान लॉन्च करने का जो है वो टाइम बिल्कुल आ चुका है। और पहले जो डेट थी वो 1 फरवरी की थी, अब ये डेट जो है वो 5 फरवरी के बाद की होने वाली है, क्योंकि 5 तारीख तक जो है वो इस मंथ की क्लोजिंग जो है वो चलने वाली है। तो अभी कंपनी की जो प्री लॉन्च ट्रेनिंग थी, जो बड़े लीडर्स ने अटेंड की थी, उन लोगों के द्वारा, जो लीडर्स हैं हमारे, उनके द्वारा ट्रेनिंग्स जो है वो अपने लेवल पे टीम वाइज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो उन्हें ट्रेनिंग के बिहाफ पे मैं कंपनी की बैकबोन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो है मोदी केयर का लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम, उसके बारे में, जो नया लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम अभी कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ है और होने वाला है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास शेयर करने वाला हूं। और ये सबसे पहला टॉपिक मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग सबसे जिस चीज से आकर्षित होकर आते हैं वो हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम है। और कंपनी का मोस्टली बिजनेस जो है वो इस लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत ही होता है। इस बात को कंपनी के जो लीडरशिप है वो भी मानती है, और हमारे जो सीईओ हैं और जो कंपनी के एमडी वो भी मानते हैं। तो लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम को सबसे पहले खुद के लिए जानना जरूरी है और फिर अपनी टीम में राइट डुप्लीकेशन जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज तक आप लोगों ने जो लॉयल्टी सुनी थी और जिस लॉयल्टी के बेनिफिट्स लिए थे, उस लॉयल्टी के अंदर जो काम होता था वो होता था दोस्तों वैल्यू के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू के ऊपर। आप 1800 से 2499 रुपए तक के प्रोडक्ट अगर आप खरीदते थे तो आपको 80% का बेनिफिट मिलता था, और 2500 या 2500 से ऊपर के प्रोडक्ट अगर आप एक बिलिंग के अंदर खरीदते थे 1 से 25 तारीख के अंदर, तो आपको 100% का बेनिफिट मिलता था। और इसके अंदर सिंगल इनवॉइस, मल्टीपल इनवॉइस का कोई इश्यू नहीं होता था, आपकी टोटल वैल्यू काउंट होती थी। लेकिन अब जो नया लॉयल्टी प्रोग्राम है वो इसके बिल्कुल अलग है, और इसको सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। तो इसमें सबसे पहले जिस बेसिक टर्म का चेंज हुआ है दोस्तों वो है बीवी, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। अब जो बिजनेस वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा सीवी, यानी कि कमिशनेबल वॉल्यूम। और पीबीवी जिसको हम लोग बोलते थे, जो हमें खुद के एमसीए नंबर पे करना होता था, वो पीसीवी कहलाएगा, पर्सनल कमिशनेबल वॉल्यूम। और दूसरी टर्म जो सबसे जरूरी है इस लॉयल्टी प्रोग्राम को समझने के लिए वो है आरवी, यानी कि रिडम्पशन वॉल्यूम। तो ये दो चीजें सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि इनकी जरूरत लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर बार बार पड़ने वाली है। तो दोस्तों दो चीजें सबसे पहले हमें क्लियर हुई। पहला कि ये वैल्यू के ऊपर होता था, अब जो है ये वैल्यू से हटके बीवी यानी कि सीवी के ऊपर ये पूरा आपका लॉयल्टी प्रोग्राम काम करेगा। इसीलिए इस टर्म्स को ध्यान में समझना जरूरी है। अब ये टर्म काम कैसे करेगी, तो अगर आपको मोदी केयर के लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट लेना है तो आपको एक सिंगल इनवॉइस के अंदर 1000 पीसीवी की परचेज करनी होगी। यस दोस्तों, अगर आप मोदी केयर के नए लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो एक बार में 1000 पीसीवी यानी कि पर्सनल कमिशनेबल वॉल्यूम जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसकी परचेज करनी होगी। और ये काम जब आप कर लेंगे तो आप लॉयल्टी के लिए हकदार हो जाएंगे। अब इस तरह से करने से आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे वो आपको बताने वाला हूं। जो सीवी है वो डिपेंड करेगा आपने किस रेंज के प्रोडक्ट्स, यानी कि किस बिजनेस सीवी की रेंज के। अब बीवी और सीवी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी भी जगह के। अगर मैं बीवी बोल रहा हूं उसका मतलब सीवी है, और सीवी बोल रहा हूं तो बीवी है, क्योंकि थोड़े दिन से टर्म्स जो है वो जुबान पे चढ़ी हुई है तो चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप इसको रेफरेंस के रूप में बीवी सीवी को सेम लेकर चलिएगा। मोदी केयर के अंदर 40%, 30%, 20%, 60%, 70% तक की रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप अपने बिल में किस बीवी की रेंज के प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर आपका 1000 जो है वो कंप्लीट होगा। अगर आप 50% सीवी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो 2000 रुपए के अंदर आपका जो है वो मिनिमम लॉयल्टी का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 60% के खरीदते हैं तो लगभग 1600, 1650 रुपए में हो जाएगा। 70% के खरीदते हैं तो आपका 1400, 1450 रुपए की वैल्यू के अंदर आपके 1000 सीवी कंप्लीट हो जाएंगे। मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो आपको मिनिमम 1000 सीवी की बिलिंग आपको करनी होगी। अब जब आप इस काम को कंप्लीट कर लेंगे तब आपको बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, यहां पे भी दोस्तों अब 4 क्राइटेरिया काम करेंगे। जो लोग 1000 बीवी की या 1000 सीवी की अपनी शॉपिंग कर लेंगे उनको शुरू के 3 महीने, यहां पे 4 स्लैब जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। 4 स्लैब में सबसे पहली स्लैब जो है दोस्तों वो है 1000 सीवी की शॉपिंग करने पे आपको 10% का जो पॉइंट्स हैं वो मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप लगातार 1 से 3 महीने जो है वो खरीदारी करेंगे तो आपको 10% के रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और चौथे महीने से जो है वो आपको 15% के रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और जब आपका
छठे से 9वें महीने तक ये टाइम आपका हो जाएगा, यानी कि कंसिस्टेंसी, तो आपको 15% के बजाय आपको 20% का बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आपके 10 महीने या उससे ज्यादा का टाइम हो जाएगा तो आपको 25% का जो है वो बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप समझ के देखिए, सबसे पहली जो टर्म है वो 1 से 3 मंथ की है जिसमें आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी टर्म जो है वो 4 से 6 महीने की है जिसमें आपको 15% का बेनिफिट मिलेगा। तीसरी टर्म है 7 से 9वें महीने तक की है जिसमें आपको 20% का बेनिफिट मिलेगा। और चौथी टर्म है 10वें महीने से ज्यादा का टाइम अगर आपको कंसिस्टेंट लॉयल्टी के प्रोग्राम में बिलिंग करते हुए हो गया तो आपको 25% का बेनिफिट मिलेगा। तो ये 4 चीजें सबसे ध्यान में रखने की जरूरत है, यानी कि जितनी कंसिस्टेंसी के साथ में आप अपना पर्सनल बिल करते चले जाएंगे उतना ही बेहतरीन रिवार्ड आपको मिलता चला जाएगा। सबसे पहली चीज हुई ये। इसके बाद आप मैक्सिमम कितनी भी बिलिंग कर सकते हैं। आप एक महीने में 20,000 सीवी की भी बिलिंग कर सकते हैं, आप 50,000 सीवी की भी बिलिंग कर सकते हैं, 5,000 सीवी की बिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम का क्राइटेरिया भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी महीने 1,000 की कंसिस्टेंसी के साथ आप मान लीजिए बिलिंग करते चले जा रहे हैं, लेकिन किसी महीने किसी भी रीजन की वजह से आपके पास बिलिंग कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उस मंथ में अगर आप मिनिमम 300 सीवी की बिलिंग भी अगर आप कर लेते हैं तो वो लॉयल्टी जो है वो आपकी कंटिन्यू मानी जाएगी। जैसे पहले वाले प्लान में हमारे साथ क्या होता था, 1800 से कम की बिलिंग अगर हमारी हो जाती थी तो हमारी लॉयल्टी ब्रेक हो जाती थी, या किसी भी वैल्यू की बिलिंग हम नहीं करते थे तो लॉयल्टी हमारी ब्रेक हो जाती थी। अब दोस्तों मिनिमम 300 पीवी की बिलिंग यानी कि 300 सीवी की बिलिंग अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपकी लॉयल्टी कंटिन्यू मानी जाएगी। तो 2 चीजें हैं, थोड़ा सा नई टर्म्स हैं तो आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आप बिल्कुल प्यार से समझ पाएंगे। सबसे पहला, लॉयल्टी का बेनिफिट लेने के लिए मिनिमम 1,000 सीवी की बिलिंग आपको करनी है। अगर आप 1,000 की कर लेते हैं तो आपकी लॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आपकी 1,000 नहीं होती है तो मिनिमम जो है वो आपको 300 सीवी की बिलिंग आपको करनी होगी। और वो 300 सीवी या 1,000 सीवी या 2,000 सीवी या 5,000 सीवी आपके कैसे काउंट होंगे, जो कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम थे पहले, किस प्रोडक्ट रेंज के ऊपर कितना बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा उस हिसाब से। जैसे हमारे बीवी पीवी होते थे वैसे ही अब ये सीवी काउंट होगा। 2 चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं तीसरी चीज की तरफ, रिवार्ड प्रोग्राम की तरफ। रिवार्ड प्रोग्राम दोस्तों कैसे काम करेगा कि जब आपके लगातार 3 महीने हो जाएंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूं, उस एग्जांपल को आप ध्यान से समझिएगा जिससे कि आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। आपने फरवरी मंथ में 1,000 सीवी की बिलिंग करी तो 1,000 सीवी पे 10% पॉइंट्स आपको लॉयल्टी के रिवार्ड के अगेंस्ट में आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1,000 का 10% हो गया 100। इसके बाद मार्च में आपने अगेन 1,000 की शॉपिंग करी तो आपके 200 हो जाएंगे, 100 + 100। अप्रैल में आपने 3,000 की करी तो 3,000 का 10% हो जाएगा 300, तो आपके टोटल रिवार्ड पॉइंट हो जाते हैं दोस्तों 500 3 महीने के। इसी तरह से जब आप चौथे महीने में कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी बिलिंग करते हैं और सपोज करिए आपने 4th मंथ के अंदर 5,000 सीवी की बिलिंग करी, तो आपको 10% की बजाय जो बेनिफिट मिलेगा वो 15% का मिलेगा, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी है। तो 10 से आप अपग्रेड हो गए 15% पे चले गए। 5,000 सीवी की बिलिंग करने पे 4th मंथ आपको 10% की बजाय 15% मिलेगा, यानी कि 750 आपको जो है वो पॉइंट्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तब आपके टोटल कितने हो गए, 500 आपके पास पहले थे और 750 ये हो गए, तो 1250 आपके रिवार्ड पॉइंट जो है वो आपके पास कलेक्ट हो चुके हैं। अब इस तरह से अगर आप रिडीम करने की कंडीशन के अंदर आ जाते हैं तो यहां पे एक बेनिफिट आपको और समझने की जरूरत है। आपका जो लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम पुराने वाला था उसमें आपको मिनिमम 6 मंथ का वेट करना पड़ता था, लेकिन नए लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर आपको 3 महीने अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी बिलिंग कर लेते हैं तो चौथे महीने आप अपने रिवार्ड कूपन को जो है वो रिडीम कर सकते हैं। तो अब ये रिडीम कैसे होगा इसको समझिए दोस्तों। सपोज करिए आपके पास 4 महीने बिलिंग करने के बाद में 2,000 जो है वो आपके पास रिवार्ड पॉइंट है, और इन रिवार्ड पॉइंट के अगेंस्ट में आप मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप ले सकते हैं। यस, इसमें से सिर्फ एक फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी को आपको हटाना होगा। अब आपके लॉयल्टी रिवार्ड के अंदर फूड एंड बेवरेज की कोई भी आइटम जो है वो आप रिडीम नहीं कर सकते। पहले आप अपनी फूड की आइटमों को ले सकते थे, कुछ आइटम्स के अंदर क्राइटेरिया था, जैसे कि घी के अंदर था, राइस ब्रांड के अंदर था, उनकी एक क्वांटिटी ऐड हो सकती थी। अब आप
तो इस रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर आप फूड एंड बेवरेजेस को छोड़ के मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज में से किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो अपने कूपन के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कैटेगरी को छोड़ के बाकी किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप मोदी केयर के रिवार्ड कैटलॉग के तहत आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है कि हमें रिडम्पशन होगा कैसे। अब इस रिडम्पशन के प्रोसेस को ध्यान से समझने की जरूरत है। और शुरुआत में मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी। सबसे पहला था सीवी यानी कि कमिशनेबल वॉल्यूम, और दूसरा बताया था आरवी यानी कि रिडम्पशन वॉल्यूम। तो इस टर्म को दोबारा यहाँ पे रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। आपके पास सपोज करिए 4 महीने में आपके रिवार्ड पॉइंट आपके पास जो इकट्ठे हुए हैं वो हो गए हैं 2000, और अब आपके पास 3 महीने कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इसको रिवार्ड कैटलॉग में से सामान को लेने के लिए। तो मोदी केयर का कोई भी एक प्रोडक्ट जिसके अंदर आपको 50% सीवी मिलता हो, 1000 रुपए मान लीजिए उसकी कीमत है डीपी वैल्यू, और उसके अंदर आपको 50% सीवी मिलता हो तो उसके अंदर आपको 500 या 1000 सीवी का प्रोडक्ट आपको मान लीजिए रिडीम करना है। आपके पास 2000 पॉइंट हैं, तो उन 2000 पॉइंट में से आप 1000 सीवी का या 500 सीवी का या 1500 सीवी का या 1999 सीवी तक का प्रोडक्ट जो है वो आप रिडीम कर सकते हैं। यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है दोस्तों। तो आपके रिवार्ड कैटलॉग के अंदर के जो पॉइंट्स हैं आपके वो ज्यादा होने चाहिए, और जो आप प्रोडक्ट रिडीम करना चाहते हैं उसके पॉइंट जो हैं वो कम होने चाहिए। चाहे एक ही पॉइंट का डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन आपके पास कैटलॉग आपके जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए। यानी कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नेक्स्ट मंथ तक के लिए वेट करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास रिवार्ड कैटलॉग में आपके पास मान लीजिए 2000 पॉइंट है, और आपको कोई प्रोडक्ट लेना है जिसके अंदर सीवी जो है वो 2500 है। तो इन केस हम सोचते हैं कि 500 रुपए पे करके या 700 रुपए जो भी कंपनी की कंडीशन होती है उसको पे करके हम ले लेते हैं। इस तरह से अब नहीं होगा। अब आपके पास पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, और जिस प्रोडक्ट को आपको रिडीम करना है उसकी वैल्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पे दोनों चीजें समझने की जरूरत है। जब कंपनी का पुराना प्लान वैल्यू के हिसाब से चलता था तो प्रोडक्ट का हमें जो पैसा, उस प्रोडक्ट जब हम रिडीम करते थे वो भी पैसे के अकॉर्डिंग करते थे। अब प्लान सीवी के अकॉर्डिंग चलेगा तो रिडम्पशन जो होगा वो भी सीवी के अकॉर्डिंग ही होगा। यानी कि सीवी का मतलब सबसे पहले आपके कैटलॉग में रिवार्ड में अब कितने पॉइंट हैं कलेक्ट वो, और दूसरी चीज जो आरवी यानी कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम पे आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन पॉइंट की वैल्यू और आपके रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को रिडीम कर सकते हैं। अभी ये शुरुआती वीडियो है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। और यहाँ पे एक चीज और समझनी जरूरी है, और वो है दोस्तों एग्जिस्टिंग लॉयल्टी, उनका क्या होगा। यस, तो जिन लोगों को 5 महीने या 5 महीने से कम का टाइम हुआ है फरवरी मंथ की शुरुआत में, उन लोगों को जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 15% के। यानी कि अगर आपका जनवरी 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला महीना है, तो जब आप फरवरी मंथ में कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिलिंग करेंगे तो आपकी शुरुआत जो होगी दोस्तों वो होगी 15% से। जो शुरू में आपको मैंने बताया था कि 1000 रुपए का 1000 सीवी का सामान लेने पे 10% का बेनिफिट मिलेगा। 30 महीने बाद आपको जो चौथे महीने से 15% का मिलेगा। तो जो लोग एग्जिस्टिंग लॉयल्टी के अंदर आ रहे हैं उन लोगों को डायरेक्ट 15% का बेनिफिट मिलेगा, और जिन लोगों का 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा का ड्यूरेशन हो चुका है फरवरी मंथ की शुरुआत में, उन लोगों को डायरेक्ट 20% का बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों जो लोग एक बार 25% के क्राइटेरिया को मैच कर जाएंगे, यानी कि आपने अगर 12 महीने 10 महीने से ज्यादा की लॉयल्टी एक साथ नए प्लान के अंदर अगर आपने कंटिन्यू कर ली, तो इसके बाद आप जब भी अपनी बिलिंग करेंगे तो अपनी बिलिंग के ऊपर आपको 25% के रिवार्ड पॉइंट जो है वो जिंदगी भर मिलने वाले हैं। तो ये है दोस्तों मोदी केयर का नया लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम। आई थिंक मैंने कोशिश करी है आपको आसान शब्दों में समझाने की, लेकिन बिल्कुल कुछ चीजें बिल्कुल नई हैं, तो हो सकता हो कि पहली बार में जो है वो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम के अंदर चीजें अप्लीकेबल होंगी, हम लोग उन चीजों को गो थ्रू करेंगे, तो ये चीजें हमारे लिए नॉर्मल होती चली जाएंगी और हम बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हमें खुद समझना है कि ये लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम जो नया आया है वो किस तरीके से हमारे लिए काम करेगा। और जब हमारे सारे इफ एंड बट एंड डाउट्स जब हमारे सारे क्लियर हो जाएं, तो इसको फिर हमें अपने टीम के लोगों के साथ में शेयर करना है। नए प्लान के अंदर मल्टीपल चेंजेस हुए हैं फ्रेंड्स, और वो सारे चेंजेस मैं आपको खुद समझ के आने वाले दिनों के अंदर धीरे धीरे करके बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा।
आज की वीडियो लॉयल्टी से जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले हमें लॉयल्टी को ही समझना जरूरी था। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपको उसके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही हमारे बिजनेस की बैकबोन है। और जितना जल्दी हम इसको समझ लेंगे उतना ही जल्दी हम बिजनेस के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके की शानदार वीडियोस को देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।